दोस्तों नमस्ते। गंगा जमुना में आप लोगों का स्वागत है। आज सिर्फ आइए केवल आज पुरस्कार ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पुरस्कार से कम एक क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाता है। तो केवल पुरस्कार का ही अध्ययन किया जाएगा। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो कि हैं, ये साहित्य 23 भाषाओं के लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार क्या बद्री नारायण को दिया गया था। बद्री नारायण ने तुमड़ी के शब्द रचना के लिए पुरस्कार दिया। ये एक तरह से कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा राय को दिया गया था। किसे? अनुराधा राय को दिया गया था। ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड, इनकी पुस्तक है ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। उर्दू भाषा के लिए यह पुरस्कार अनीस अशफाक को दिया गया। किसे? अनीस अशफाक को दिया गया। इन्होंने क्या ख्वाब शराब पुस्तक की रचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर 21-22 का ये संयुक्त रूप से सुदीप सेन, किसके? सुदीप सेन और शोभना कुमारी को दिया गया। किसी? शोभना कुमारी को यह पुरस्कार दिया गया। सामाजिक उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर और साहित्यिक पुरस्कार के लिए किसे प्रदान किया? संजय के राय को। देखिए, ये दूसरा पुरस्कार है सामाजिक उपलब्धि के लिए है। इस सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। देखिए, शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसी को प्रदान किया गया था शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार। बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, देखिए बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो बेथ मीड, ये खिलाड़ी हैं बेथ मीड, जो कि फुटबॉलर। ये जो बीबीसी स्पोर्ट पर्सन अंग्रेजी है पत्रिका है। ये राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार प्रदान किया। यह किसे प्रदान किया? आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को। किसे? आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को यह पुरस्कार प्रदान किया। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 यह किसे दिया गया था? संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार जो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, किसे? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह पुरस्कार दिया गया था। फिर लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है, लुंगलेई फायर, इसको ये पुरस्कार दिया गया। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 23 जनवरी को दिया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि है। यह संस्थागत श्रेणी में 51 लाख का और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख का यह पुरस्कार दिया जाता है। अटल सम्मान पुरस्कार, देखिए अटल सम्मान पुरस्कार 28 दिसंबर 2022 को, जो कि 28 दिसंबर के अटल जी का जन्म दिवस है, इस 12 लोगों को यहाँ पुरस्कार दिया गया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लोगों का हम उल्लेख करते हैं, कन्हैया मित्तल को, प्रसिद्ध भजन गायक हैं, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इनको अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया। देखिए, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसमें 13 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया था और 2 संसदीय समिति को पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार में यह पुरस्कार का 13वां संस्करण था। इस पुरस्कार तो सिर्फ 2-3 को हम उल्लेख कर देते हैं। विद्युत बरन महतो जो कि भाजपा के सांसद हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड से सांसद हैं भाजपा के। डॉक्टर सुकांत मजूमदार हैं, ये क्या है? भाजपा के ये सांसद हैं, पश्चिम बंगाल से हैं। कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस के हैं। किसके? कुलदीप राय शर्मा जो हैं कांग्रेस के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित हैं। इसी तरह से लगभग सब हैं, सभी 4-5 करके आप याद कर सकते, मतलब देख सकते हैं। हीना कुमार विजय गावित, अधिरंजन चौधरी, गोपाल चिन्या चेटा भाजपा, रुधिर गुप्ता भाजपा, सुधीर गुप्ता भाजपा मध्य प्रदेश से हैं। डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे, ये राकपा महाराष्ट्र से हैं। राज्यसभा में ये संसद पुरस्कार दिए गए थे 5 लोगों को। डॉक्टर जॉन बिटास जो CPIM केरल से संबंधित हैं। डॉक्टर मनोज कुमार झा, ये राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार से हैं, उनको दिया गया पुरस्कार। श्रीमती
फैजिया तहसीन अहमद खान एनसीपी के, ये महाराष्ट्र से हैं। विश्वम्भर प्रसाद निषाद, ये समाजवादी पार्टी से यूपी से हैं। देखिए समाजवादी पार्टी, विश्वम्भर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी, इनको भी संसद रत्न पुरस्कार दिया। श्रीमती छाया वर्मा, ये कांग्रेस के हैं सांसद जो छत्तीसगढ़ से हैं। स्वराज ट्रॉफी देखिए, स्वराज ट्रॉफी एक केरल सरकार द्वारा दी जाती है। ये स्वराज ट्रॉफी जो 2021-22 के लिए कोल्लम जिला पंचायत को दी गई। किसके लिए? कोल्लम जिला पंचायत को दी गई। ये राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया है, यानी कि राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत स्वराज ट्रॉफी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है, ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। सामाजिक कार्य एवं विकास के लिए पुरस्कार जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इनको अप्पा साहेब धर्माधिकारी भी कहा जाता है। पुरस्कार राशि में क्या, एक पदक दी जाता है, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख की राशि दी जाती है। इन्होंने दत्तात्रेय ने क्या किया था कि अंधविश्वास को दूर करने के लिए तथा आदिवासी बस्तियों में क्या है व्यसन मुक्त करने के लिए बहुत से प्रयास किए इन्होंने। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। यह पत्रकार जो हैं AB प्रसाद को, क्या है, AB प्रसाद को यह दिया गया राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। ये भारतीय प्रेस परिषद द्वारा हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। क्या, भारतीय परिषद प्रेस। नदोजा पुरस्कार क्या है? नदोजा पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो नदोजा पुरस्कार 2022 जो है ये CN मंजुनाथ हैं और एक लेखक कृष्णप्प जी है, इसे सदाक्षरी को दिया गया है। नदोजा पुरस्कार 2022 देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 ये सरल कृषि किसे दिया गया है? तो सरल कृषि समाधान मुहैया करने वाले भारतीय स्टार्टअप ख्याति को यह पुरस्कार दिया, यानी ख्याति को यह पुरस्कार दिया गया था। प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया अवार्ड 2022 ये मध्य भारत के पहले एग्रोटेक स्टार्टअप जो है फार्माकार्ट को प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार देखिए, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये किसे प्रदान किया गया था? तो तमिल कवि वी अन्नामलाई इमायाम को दिया गया। तमिल कवि क्या, वी अन्नामलाई। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है भारतीय वन्य जीव के वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिया देवी को यह पुरस्कार दिया गया था। फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या, फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया था? राजेंद्र सिंह पवार को दिया गया था। राजेंद्र सिंह ने एक NIIT संस्थान स्थापित किए थे और ये उसके अध्यक्ष भी हैं और संस्थापक भी हैं, राजेंद्र सिंह पवार, यानी फिक्की के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तीसवां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को प्रदान किया गया। साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को। विन फ्यूचर विशेष पुरस्कार देखिए, विन फ्यूचर विशेष पुरस्कार किसे प्रदान किया? भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थालापली प्रदीप को प्रदान किया गया। असम वैभव पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो तपन सैकिया को, जो डॉक्टर हैं, इन्होंने क्या कैंसर देखभाल करने, कैंसर से जुड़े संबंधित समाज में सेवा की, कैंसर के लिए जागरूकता फैलाई इन्होंने, तपन सैकिया ने। किस पुरस्कार को शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है? तो वार्टन QS री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड। देखो फिर सुन लीजिए इसको, वार्टन QS री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड को क्या शिक्षा का क्या ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन प्रदान किए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। ISA पुरस्कार 2021-22 किसे प्रदान किया गया? तो सैंडुक रूइट, देखिए इम्पॉर्टेंट है सैंडुक ISA पुरस्कार। देखिए सैंडुक रूइट कौन है? ये सैंडुक रूइट जो है ये हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के संस्थापक हैं। कौन है? हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के संस्थापक हैं और
प्रख्यात नेपाल नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। नेपाल में क्या आँख बनाई जाती है, इसके लिए नेपाल प्रसिद्ध है। 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया गया? विकास। तो देखिए 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को दिया गया। फिर TNOIA यानी कि ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? तो RK सिन्नो समूह के संस्थापक एवं CEO जो हैं रवि कुमार को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? तो बिहार के हिंदी कथाकार श्री जयनंदन को क्या है, इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो II अहमदाबाद के पूर्व निदेशक बकुल ढोलकिया, क्या है ये? बकुल ढोलकिया हैं। इनको क्या है, ये जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के ये पूर्व निदेशक हैं। इन्हें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 से सम्मान। देखिए गांधी सद्भावना पुरस्कार जो 2022 ये 5 लोगों को प्रदान किया गया। डॉक्टर SN सुब्बा राय जो कि बेंगलुरु के रहने वाले हैं। श्री नेमीचंद्र जैन भाऊ ये भी वाराणसी के श्री अमरनाथ भाई ये भी हैं। दिल्ली के श्री कुमार प्रशांत, इन सभी को क्या, जयपुर के DR मेहता, इन 5 लोगों को गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका पुरस्कार जो कि किसे प्रदान किया गया? तो लक्ष्मी भंडार योजना जो कि पश्चिम बंगाल की एक योजना है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई गई थी। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है ये लगभग 50 लोगों को दिया गया था, जिसमें सिर्फ 2 लोगों का मैं यहाँ पर नाम उल्लेख करता हूँ। एक सुश्री नाजिया परवीन जो कि नर्स हैं, ये बिहार से बिलोंग करती हैं। ANM जो सबरून खातून ये भी बिहार से प्रदान करते हैं। इन दोनों को क्या राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया था। 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो हिंदी साहित्यकार डॉक्टर असगर वजाहत को क्या है, महाबली हिंदी साहित्य व्यास सम्मान दिया गया था। इन्होंने महाबली पुस्तक की रचना की जो गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित हैं। और 6वें क्या है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो किसे दिया गया था? तो तमिल फिल्म जो है सूरारई पोट्टू, कौन फिल्म है? तमिल फिल्म है सूरारई पोट्टू को ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। फेडरल बैंक लिटरेरी पुरस्कार क्या है? फेडरल बैंक लिटरेरी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो प्रसिद्ध लेखक के वेणु को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। गोल्डन कैलाश पुरस्कार किसे प्रदान किया? दीपकर द्वारा निर्देशित एक राजस्थानी फिल्म नानेरा गोल्डन कैलाश पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023, देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान वैसे कई लोगों को प्रदान किया गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों का हम नाम उल्लेख करते हैं। गोवा के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जो ये प्रवासी भारतीय के मुख्य अतिथि भी थे और इनको क्या प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भी किया गया। वहीं सूरीनाम के राष्ट्रपति जो हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी हैं, कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोषी हैं, इनको भी क्या प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया। डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है ई नाम जिसे कहते हैं ई-नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग ई-नाम, इसको दिया गया है डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022। क्या पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो पैरालंपिक विजेता अवनी लेखरा को क्या है पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो रेलवे को दिया गया है, किसे? रेलवे को। 25वां चंद्रशेखर, देखिए 25वां चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय सम्मान, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय सम्मान किसे प्रदान किया? तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को यह पुरस्कार प्रदान किया गया 25वां श्री चंद्रशेखर इंद्र सरस्वती राष्ट्रीय सम्मान। देखिए पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। रोहिणी नायर पुरस्कार, देखिए ये भी है
रोहिणी नैयर पुरस्कार, ये क्या सेथरी केम संगतम को दिया गया है। सेथरी केम संगतम को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 दिया गया। उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को उद्योग क्या है, उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार। क्वैथ मिलेट अवार्ड 2022, देखिए क्वैथ मिलेट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया था। तो के वीणा मणि द वायर इंडिया मीडिया को, के वीणा मणि द वायर इंडिया मीडिया को यह पुरस्कार दिया गया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज यह किसे दिया गया था। शेखर पाठक को। कमला देवी चट्टोपाध्याय, देखिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार जो है शेखर पाठक को दिया गया था। शेखर पाठक ने चिपको आंदोलन से संबंधित एक किताब लिखी थी, चिपको आंदोलन से संबंधित किताब लिखी थी। बैंकर ऑफ द ईयर्स पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था। तो बैंकर ऑफ द ईयर पर केनरा बैंक को दिया गया था। कृपया मेरे प्यारे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे हमें।